पिछली बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ा सा रह गया था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें दो स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं। एक H3O+ दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर और दूसरा NH4+ दैट इज़ अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि H+ आयन क्या होता है। देखो, जब हमारा एसिड पानी में घुलता है, जब हमारा एसिड पानी में घुलता है, ये एसिड है, कोई भी एसिड, इसको जब आप पानी में डालते हो वाटर में, तो ये क्या देता है? H+ आयंस देता है। क्या देता है? H+ आयंस देता है। ठीक है, एसिड को पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा हमको? H+ आयन मिलेगा। एसिड कोई भी हो सकता है, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, कोई भी एसिड अगर है, इसको आप पानी में डालोगे तो H+ आयन देगा। अब ये H+ आयन है क्या? देखो, हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन एटम मैंने ये बनाया। इस हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकालो, बिल्कुल इसको भिखारी कर दो। हाइड्रोजन से उसका एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल लो। हाइड्रोजन से उसका एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो यहां पे क्या बचा? H+। नहीं आ रही बात समझ में? जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया हाइड्रोजन में से, जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी निकाल लिया, तो बचा क्या? एक प्रोटॉन। क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन प्रोटॉन एक तब भी रहा न्यूक्लियस में, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यही हमारा H+ आयन होता है। यही हमारा क्या होता है? H+ आयन होता है। अच्छा, अब इस H+ आयन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इस H+ आयन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो भाई सीधी सी बात है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए H+ आयन को स्टेबलाइज होने के लिए। हाइड्रोजन की बात अलग थी, क्योंकि वहां पे पहले से एक था, तो इसको एक चाहिए होता है और अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। यहां तो एक भी नहीं है ना, है ना? जब एक भी नहीं है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना डुप्लेट बैलेंस करने के लिए, तब ये H+ आयन स्टेबल होगा। अब आइए देखते हैं हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। H3O+, इधर लिख देता हूं H3O+। ठीक है, चलिए हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको वाटर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर में हमने करा है। ठीक है, तो वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन ये, हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये, और यहां पे इस तरीके से था। प्रीवियस लेक्चर आप रिफर कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पूरा ही बता दूं क्या? चलो पूरा ही बता देता हूं। ऑक्सीजन जो है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट बैलेंस करना है। वो क्या करेगा? वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम इस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हमारे क्या हैं? ये लोन पेयर हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये लोन पेयर हैं। अब देखो, H+ आयन आएगा भीख मांगता हुआ, भाई एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, मुझे स्टेबलाइज होना है, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, भीख मांगता हुआ H+ आयन आएगा। ऑक्सीजन ने कहा, यार तुम इतना भीख मांग ही रहे हो तो चलो तुमको दे देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपने ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, और इस तरीके के एरो के साथ हम इसको दिखाते हैं। इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए, तो इसका डुप्लेट बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास ही रहे, केवल शेयरिंग हो रही है। ध्यान रखना, यहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है। यहां पे ये कैसी बॉन्ड बन रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें ऑक्सीजन का अपर हैंड है। ऑक्सीजन को हम डोनर एटम कहते हैं। ठीक है, और ये जो है H, इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, इसमें कोई वो बात नहीं है संशय वाली। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन को दे दिया कि भाई इसको तुम रख लो, अपना काम चलाओ, लेकिन डोनर हम ही होंगे। ठीक है, डोनर हम ही होंगे, तुम एक्सेप्टर होगे। हमारा ये नहीं होगा कि बराबरी बराबरी वाला हिसाब किताब है। हम डोनर हैं,
तुम एक्सेप्टर हो। तो यहां पे इस तरीके से ये हो गया। तो हम इसको बनाते कैसे हैं, देखो हम इसको बनाते हैं ये और इस तरीके से, और यहां पर हम क्या इस तरीके से प्लस साइन बना देते हैं। H3O प्लस है ना, H3O प्लस है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये प्लस साइन किसके ऊपर है, इस हाइड्रोजन के ऊपर है कि इस हाइड्रोजन के ऊपर है कि इस हाइड्रोजन के ऊपर है। तो ब्रैकेट में बंद किया और प्लस साइन हमने यहां पर बना दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट में बंद करो, प्लस साइन बाहर बना दो और यहां पे लोन पेयर शो कर देना कि अभी भी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ऑक्सीजन के पास। इसने अपना एक लोन पेयर दे दिया हाइड्रोजन को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे शेयरिंग हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन डोनर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। इन तीन बॉन्ड्स को देख करके आप कभी नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कौन सी कोवेलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड एक ही जैसी लगती हैं, आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सी कोवेलेंट है और कौन सी कोऑर्डिनेट है। इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं और प्लस साइन बाहर लगा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से वाले हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन है, कौन सा H प्लस आया था भीख मांगते हुए, जिसको ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। इसलिए हम प्लस साइन इस ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं। NH4 प्लस का स्ट्रक्चर देखते हैं। NH4 प्लस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमने अमोनिया को बना लिया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास एक एक था, 1 1 1। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट बैलेंस करना था, इसने इधर से किया, इसने इधर से किया और इसने इधर से किया। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट बैलेंस करना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने अपना ऑक्टेट बैलेंस कर लिया। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमको देखने को मिली और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आइए इसको बना लेते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से। ये हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरी, ये तीसरी, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास क्या है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H प्लस आएगा भीख मांगते हुए, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, एक भी नहीं है 2 चाहिए, एक भी नहीं है 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपना ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये H प्लस को दे देगा। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन जाएगी, H लेकर के खुश हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन कहेगा कि भाई हम डोनर हैं, तुम क्या हो, एक्सेप्टर हो। तो आइए इसको सही से दिखा देते हैं जल्दी से। ये और यहाँ पर ये, यहाँ पे आप एरो बना दो, यहाँ पे आप एरो बना दो और बाहर पॉजिटिव का साइन लगा दो। नाइट्रोजन ने इस वाले को अपना लोन पेयर शेयर किया है, लेकिन तब भी ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ठीक है। चलो भाई, हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर इसने दे दिया, कहा कि ले जाओ, लेकिन हम डोनर रहेंगे, तुम एक्सेप्टर रहोगे, तो हमसे नीचे रहोगे, ठीक है। और हमें नहीं पता कि इनमें से 4 में से कौन सी वाली बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, चारों एक ही तरीके की लगती हैं, इसलिए हम पॉजिटिव साइन को बाहर बना देंगे। तो यही 2 स्ट्रक्चर थे जो आपको यहां पर पढ़ने थे। जब आपके पास NH4 प्लस का स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको ये बना देना है, डोनर एक्सेप्टर मत लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपसे हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको ये बना देना है। क्लियर है? एरो ज़रूर दिखा देना, एरो का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, शेयर कर दिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म होता है। आगे हम मोल कंसेप्ट, नहीं उससे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री, छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का वीडियो उस पर आ जाएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री खत्म करेंगे और फिर मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।